साईं की बात। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि सब खत्म हो चुका है, सब बिखर चुका है, सब टूट चुका है? लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सच नहीं है मेरे बच्चे। जो भी तेरी जिंदगी में घटित हो रहा है ना मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे अच्छे के लिए है, तेरे भले के लिए है मेरे बच्चे। जो तेरे लिए उचित है ना, वही मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। पर तुझे इस वक्त मैं जानता हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेरे समझने में गलती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी सही क्या है तेरे लिए। तो रुक जा, थोड़ा संभल जा मेरे बच्चे, ज्यादा मत सोच। सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दे। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस अपने आप को हल्का कर, अपने बोझ को हल्का कर मेरे बच्चे, और सब अपने साईं पर छोड़ दे। तो देख, इन सब से तुझे बाहर निकाल लूंगा मैं, सबसे बाहर निकाल लूंगा, और तुझे ना बहुत अच्छा दूंगा, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल चिंता मत कर। अभी तुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर तुझे सब समझ में आ जाएगा कि तेरे साईं ने ये क्यों किया मेरे बच्चे। अभी समझ नहीं आएगा तुझे। अगर अपने बाबा पर भरोसा रखता है ना, तो पूरी तरीके से रख मेरे बच्चे। इतना तो भरोसा है ना तुझे कि तेरे साथ, तेरी जिंदगी में तेरा साईं कुछ गलत नहीं करेगा, और ना ही तेरे साथ कुछ गलत होने देगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, विश्वास रख अपने साईं पर। और सुन, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पैसों को बहुत तवज्जो देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, पैसे बहुत जरूरी हैं इस जिंदगी में जीने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, पैसा उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है, और साथ ही साथ मेरे बच्चे दुआएं भी कमाओ, क्योंकि जहाँ पर दुआएं काम आती है ना मेरे बच्चे, वहाँ पैसा काम नहीं आता। वहाँ तुम्हें आगे चलकर भविष्य में समझ आएगा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि सबकी सेवा किया करो, भूखों को खाना खिलाया करो, और जरूरतमंद की सहायता किया करो। ये तुम्हें आगे चलकर बहुत काम आएगा, बहुत मेरे बच्चे। और सुनो, ये जो पैसा तुम्हारा बीमारी में इधर उधर जाता है ना मेरे बच्चे, इधर फालतू खर्च हो जाता है, तुम जानते हो ये इसी कारण की वजह से होता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दान पुण्य नहीं करते हो। तो वो कर लिया करो। और तुम्हारे जिंदगी में जो सुकून नहीं है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे जिंदगी में वो हर चीज है, लेकिन सुकून नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं रहते। तुम किसी चीज से भी संतुष्ट नहीं रहते कि साईं ने मुझे ये दिया है तो उससे आगे की उम्मीद रखते हो। तो क्यों मेरे बच्चे, जो तुम मुझसे मांगते हो वो मैं तुम्हें देता हूँ और दूंगा भी। तो जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, फिर देखो तुम्हें कैसे खुशी मिलती है। तुम देखो मेरे बच्चे, तुम्हें 2 वक्त का खाना और तुम्हारे सर पर छत भी है। उन लोगों से पूछो जिनके सर पर छत नहीं है और 2 वक्त का खाना भी नहीं है। सुबह निकलते हैं तो रात को खाने का पता नहीं होता, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, थोड़ा बड़कपन लाओ अपने अंदर। ये छोटी जो तुम्हारे अंदर सोच है ना मेरे बच्चे, इसे त्याग दो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जिस अपने ने दुख दिया है ना, मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे। जिस अपने से तुम्हें धोखा मिला है, जिसने तुम्हें ठुकराया है ना मेरे बच्चे, मैं सब समझ सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, ये सोचो कि वो तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा था वो तुम्हारे सामने आ गया, वो तुम्हारे साईं ने तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। और बस तुम यूं ही जाने दो कि वो उसका स्वभाव था। तो जाने दो मेरे बच्चे, वो ऐसा ही करता आया है और ऐसा ही करता है वो। जाने दो, उसकी फितरत ही ऐसी है। बल्कि तुम्हारे सामने मैंने सच लेकर आया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। और जो भी चल रहा है ना तुम्हारी जिंदगी में, जो दौर चल रहा है, वो इसलिए मेरे बच्चे, ये एक आईना है तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें सही गलत की परख कराने के लिए कि कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि तुमने जिंदगी में ना कभी किसी को परखा नहीं, लेकिन अब वक्त है मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है कि तुम सबको परखो। सबने तुम्हें परखा, सबने तुम्हें आजमाया मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम दिल के बहुत साफ थे, इसलिए तुम्हारे साथ छल कपट किया गया, लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे। अब मैं हूँ तेरे साथ, और तेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जिंदगी के रास्ते चुन लिए हैं, अपने लक्ष्य की ओर तुम आगे से आगे बढ़ रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने अपना लक्ष्य तय कर चुके हो, और साथ ही साथ तुमने ये भी मन बनाया है कि तुम शिरडी आओगे। तुम इस इंतजार में हो कि मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम सफलता प्राप्त करोगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ।
और तुम जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो ना, वो आसमान छूने वाला है मेरे बच्चे, आसमान छुएगा और तुम्हारी बहुत तरक्की होगी, बहुत उन्नति होगी। ये तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहना। और सुनो, मैं अभी तुम्हें शिरडी नहीं बुलाऊंगा। जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास। जब भी मुझे पुकारोगे मैं आऊँगा तुम्हारे पास। और मैं बहुत सारे रूप में तुम्हें दर्शन दे चुका हूँ। फिर आऊँगा, फिर तुम्हारे पास आऊँगा। तुम मुझे पुकारना, बोलना साईं मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, मैं आऊँगा मेरे बच्चे। और जिस दिन तुझे मैं अपने शिरडी बुलाऊँगा ना, उस दिन सारे द्वार खुल जाएंगे तेरे लिए शिरडी में, और बहुत सुंदर दर्शन दूंगा, बहुत सुंदर। और सुन, जब तुम शिरडी में कदम रखोगे ना, तो अपनी पहचान के साथ रखोगे। अपनी एक पहचान लेकर तुम शिरडी आओगे, अपना नाम कमाकर शिरडी आओगे। और मैं जानता हूँ अच्छे से कि तुम साईं के दीवाने हो, मुझसे तुम बहुत प्यार करते हो। और जो मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है ना, जो मुझ में लीन रहता है, तो बस उसकी सफलता के रास्ते हमेशा के लिए खुल जाते हैं। और मेरे शिरडी दरबार तो उन बच्चों के लिए हमेशा खुला रहता है। और तुम आओगे, अपनी मेहनत के पैसों से आओगे, इज्जत से आओगे। और उस दिन देखना चमत्कार होंगे, लीलाएं होंगी मेरे बच्चे, तुम आना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं साईं फूल गिराओ। उन्होंने कुछ मुझसे कहा था, तो मेरे बच्चे हो जाएगा, हो जाएगा मेरे बच्चे। तुमने मुझसे फूल मांगा है ना, मैं तुम्हें फूल दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मेरे शिरडी आओगे ना, तो मैं तुम्हें रोज बुलाऊंगा मेरे बच्चे। 12 महीनों में एक दिन ऐसा होगा कि जब तुम्हारा शिरडी चक्कर लगेगा। और हर साल तुम आओगे, हर महीने आओगे। बस मेरे बच्चे कुछ महीने मेहनत कर लो, कुछ साल मेहनत कर लो मेरे बच्चे, फिर देखना मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम्हारा साईं तुम्हें हमेशा अपने होने का प्रमाण देगा मेरे बच्चे। वो शुभ घड़ी दूर नहीं है मेरे बच्चे, दूर नहीं है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे अपने आप को लाचार समझते हैं, नाकारे समझते हैं। तो तुम ना ही नाकारे हो और ना ही लाचार हो। जो कहता है कहने दो, लेकिन तुम्हें मैं रास्ता दिखाऊंगा। तुम मजबूर नहीं हो, तुम्हें मैं बहुत मजबूत बनाऊंगा मेरे बच्चे, इतना मजबूत बनाऊंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कला है, वो गुण है मेरे बच्चे। तुम बहुत गुणवान हो, तुम्हारे अंदर वो कला है मेरे बच्चे, वो हिम्मत है मेरे बच्चे, वो शक्ति है जो किसी के अंदर नहीं है मेरे बच्चे। तो किसी से भी अपने आप की तुलना कभी मत करना। ना ही तुम कमजोर हो और ना ही अपने आप को कमजोर बनाओ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि साईं, तेरा साईं तो हमेशा तेरे साथ खड़ा है मेरे बच्चे। तो तैयार रहो हमेशा जीत के लिए मेरे बच्चे, कभी भी हारना मत। चाहे नियम हो, कानून हो, या कोई दस्तावेज हो, या दिन रात हो मेरे बच्चे, तेरा साईं हर एक चीज बदल सकता है। बस अपने साईं पर दृढ़ विश्वास रखना होगा मेरे बच्चे। तेरा साईं चाहे तो क्या नहीं बदल सकता मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें मेरे बच्चे मौका मिले ना किसी की सेवा करने का, तो जरूर करना मेरे बच्चे। अगर किसी कन्या के विवाह में तुम्हें सहयोग करना पड़े तो वहाँ पर खड़े जरूर हो जाना मेरे बच्चे, वहाँ सहयोग करना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, हमेशा हूँ। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अपनों से तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तुम्हारी जिंदगी में प्यार की बहुत कमी रही है। तो देखना मेरे बच्चे, बाहर से तुम्हें बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिलेगा। और अच्छे कामों के लिए ना कभी पीछे मत हटना, हमेशा अच्छे काम करना। अच्छे लोगों के साथ में हमेशा अच्छा होता है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ती है, कुछ कठिन परीक्षा, लेकिन उसके साथ साथ मेरे बच्चे वो कठिन परीक्षा लेते लेते मैं तुम्हें एक तख्ते पर बिठाता भी तो हूँ ना। मैं अपने बच्चे की हर परीक्षा को बहुत सोच समझ कर लेता हूँ कि मेरा बच्चा इस परीक्षा के लिए सक्षम है या नहीं है, तभी तो लेता हूँ ना मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरी परीक्षा लेता हूँ, इसलिए नहीं कि तुझे परेशान करना चाहता हूँ, इसलिए कि तुझे मजबूत बनाना चाहता हूँ और तुझे कुछ बेहतरीन देना चाहता हूँ, तुझे कुछ सच दिखाना चाहता हूँ। और तू परेशान हो जाता है कि साईं आपके होते हुए ये परीक्षा कैसी। तो मेरे बच्चे, ये तेरे लिए है मेरे बच्चे, सिर्फ तेरे लिए। और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। खुश रहो, खुश रहो। बहुत सारा प्यार है मेरा। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।